अपनी प्रोडक्ट बनवानी है, शॉपिफाई स्टोर चलाना है, कौन सी प्रोडक्ट हंट करें, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड खड़ा करें। शॉपिफाई स्टोर बना लें तो क्या उस स्टोर के ऊपर सेल्स आएगी? ये सब करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये सब सोचे बगैर हम प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देते हैं, हम शॉपिफाई का स्टोर भी लॉन्च कर देते हैं। ये सब करने के बाद हमें नहीं आइडिया होता आगे क्या करना है। स्टोर भी बना हुआ है, हम फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी सामने रख के बैठे हुए हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रांड है। 2 महीने बाद फिर हम रो रहे होते हैं, ये काम फजूल है, हमारे पैसे बर्बाद हो गए, हमें जिसने मशवरा दिया वो हमारा दुश्मन है। मैं आपको समझाता हूं कि ये सब होता क्यों है। आप अपनी गलतियों के ऊपर दूसरों का नाम क्यों लिखते हैं? कि अगर आपने अपना स्टोर चलाना है या अपना ब्रांड खड़ा करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो को सेव कर लें, शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के बाद आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, वो आपके लॉस में नहीं जाएगा एटलीस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज सैफुल्ला, आप देख रहे हैं आस्क इम्तियाज सैफुल्ला। मैं ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहा हूं और अपने माशरे की सलाह कर रहा हूं कि ई कॉमर्स इस वक्त ट्रेंडिंग बिजनेस है। हम सबको ई कॉमर्स में जाना चाहिए, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर इसके साथ जोड़ना चाहिए। मगर किन गलतियों की वजह से हमें लॉस होता है और किन फैक्टर्स की केयर करके हम ढेर सारे पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट में चले जाते हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज होती है प्रोडक्ट हंटिंग, कि हमने बेचना क्या है। प्रोडक्ट हंट करने के बाद अब उसकी फिजिबिलिटी देखनी होती है कि ये प्रोडक्ट मैं बनवाना चाहता हूं, ये प्रोडक्ट कहां से बनेगी, इसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं, इसकी ब्रांडिंग जरूरी है या नहीं, ये सब मैं अरेंज कर सकता हूं या नहीं, ये मेरे बजट में है या नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना। अब ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूं मैं अपने प्रोडक्ट को अपने नाम के साथ बेचूं, मेरे नाम की, मेरे प्रोडक्ट की, मेरे ब्रांड की कोई कॉपी ना करे। उसके लिए मैं अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाता हूं, लीगल एक्टिविटीज पूरी करता हूं। अब यहां पे मेरी प्रोडक्ट भी आ गई, मैंने अपना नेम भी महफूज कर लिया। अब आता है मैंने इसको बेचना कैसे, मैं अपने इस ब्रांड को कामयाब कैसे करूं। इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और ऑनलाइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक ऐसा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट चंद घंटों में बना सकते हैं। उसके ऊपर या तो खुद स्टोर बनाएं या किसी प्रोफेशनल स्टोर डिजाइनर से अपना ऑनलाइन स्टोर बनवा लें। प्रोडक्ट आपकी हो गई, ब्रांडिंग हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, ऑनलाइन स्टोर भी बन गया। अब हमने इसको बेचना कैसे, इस स्टोर के ऊपर ऑर्डर कैसे आएंगे, उसके लिए हमने करना है मार्केटिंग के ऊपर वर्क। और मार्केटिंग में सबसे अहम चीज होती है एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव क्या होता है? जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो जिसमें आपकी प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा हो, उसके बेनिफिट, उनके इंग्रेडिएंट्स, उसकी प्रॉब्लम, उसके जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आप उसकी वीडियो बना के शेयर करेंगे, इसे हम कहते हैं एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव बन गए, अब हमने लोगों को दिखाना है और ऑर्डर लेने हैं। अब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे लोग हमारे एड क्रिएटिव को देखें, हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। उसके लिए बेहतरीन 3 प्लेटफॉर्म है। पहले नंबर पे टिकटॉक, दूसरे नंबर पे इंस्टाग्राम, तीसरे नंबर पे फेसबुक। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने एक कंपेन चलानी है जिसे हम सेल्स कंपेन या एड भी कहते हैं। ये कंपेन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको अपनानी है कि आपने अवेयरनेस के ऊपर काम करना है, आप अपनी करेक्ट ऑडियंस को फाइंड करेंगे, अपना बजट कैलकुलेट करेंगे, पर डे ऑर्डर का एस्टिमेट लगाएंगे, उसके बाद आप कंपेन चलाएंगे। फिर ये सारा कुछ एनालाइज करने के बाद हमने ये देखना है कि आया हमारा बजट टिकटॉक के लिए काफी है या फेसबुक के लिए काफी है या इंस्टाग्राम के लिए काफी है। अगर हमारा मार्केटिंग बजट ज्यादा है तो हम तीनों प्लेटफॉर्म को एट अ टाइम यूज करेंगे। अगर हमारा मार्केटिंग बजट थोड़ा है फिर हम या तो टिकटॉक की तरफ जाएंगे या मेटा की तरफ जाएंगे।
अब मेटा में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आ जाते हैं। हम यहाँ पे जाके अपनी कैंपेन क्रिएट करेंगे और ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे। अब सारे स्टेप्स अगेन रिपीट करता हूँ। प्रोडक्ट हंट हो गई, प्रोडक्ट प्रोडक्शन भी हो गई, ब्रांडिंग भी हो गई, लीगल रजिस्ट्रेशन भी हो गई, स्टोर डिजाइन हो गया, वीडियो एड क्रिएटिव बन गए, हमने कैंपेन क्रिएट कर दी, ऑर्डर आना शुरू हो गए। ऑर्डर कंफर्मेशन ये होती है कि क्लाइंट ने ऑर्डर पेस्ट किया है, आपने उस कस्टमर से पूछना है कि सर आपने ये वॉच ऑर्डर की है, ये कंफर्म है, मैं आपको डिलीवर करा दूं। और उस चेकिंग में आपने उसका एड्रेस भी देखना होता है। मोबाइल नंबर तो वैसे ही कंफर्म हो जाएगा। अगर एड्रेस में कोई कमी बेशी है तो आप उससे करेक्ट एड्रेस मंगवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ऑटो ऑर्डर कंफर्मेशन। उसके लिए आप कॉलिंग ऐप, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करके ऑटो ऑप्शन जाता है कस्टमर के पास, वो कंफर्म करता है तो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। फिर भी आपने केयर ऑफ में देख लेना है कि एड्रेस कंप्लीट है। जिन कस्टमर्स का एड्रेस कंप्लीट ना हो, आप अगेन कॉल करके ऑर्डर कंफर्म करेंगे मैनुअल और उनसे एड्रेस कंफर्म करेंगे। एड्रेस कंफर्म करने के बाद आपने जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उनको डिलीवर करना है। ऑर्डर डिलीवर होना शुरू हो गए। अब आता है कोरियर। अब आपने कस्टमर को एंगेज रखना है और कोरियर वाले को ट्रैक करना है। अपनी कोरियर कंपनी से आप लेंगे ट्रैकिंग नंबर, जो आपका पोर्टल होगा सीओडी, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ये ट्रैकिंग नंबर आपने अपने स्टोर में भी अपडेट करना है ताकि क्लाइंट को मेल चली जाए। आपने क्लाइंट को व्हाट्सएप एंड मैसेज भी करना है कि सर ये आपका ऑर्डर है, ये ट्रैकिंग नंबर है, ये कुरियर लिंक है, ताकि उसे पता हो मेरा ये ट्रैकिंग नंबर टीसीएस का है और यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता हूँ। वो कॉन्शियस हो जाएगा कि एक दो दिन में मेरे ये पार्सल डिलीवरी आने वाली है, मैं इसके लिए बंदोबस्त करूँ। अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो किसी के जिम्मे लगा दूँ और ऑर्डर आपको रिटर्न आए। इस तरह से आप अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं। अगर आपका कुरियर वाला कहीं पे जो डिलीवरी बॉय है वो गड़बड़ कर रहा है, तो आप भी उसे खींच सकते हैं। जिसने ऑर्डर किया हुआ है वो भी उसे कांटेक्ट करेगा कि ये मेरा ऑर्डर है, अभी तक नहीं पहुंचा। तो इस तरह करने से आप बहुत सारे लॉसेस से बच जाते हैं। और इस पूरे बिजनेस को हम कहते हैं शॉपिफाई बिजनेस। ये ई कॉमर्स की एक कैटेगरी है जिसका नाम है शॉपिफाई बिजनेस। अब इस बिजनेस में क्या आ जाता है कि आप अपनी प्रोडक्ट देखेंगे, वो प्रोडक्ट आप खुद भी घर में बना सकते हैं, वो प्रोडक्ट आप मार्केट से ले के अपना लेबल लगा सकते हैं, वो प्रोडक्ट आप रैंडम भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप अपना ब्रांड लाना चाह रहे हैं, पीएल, आप व्हाइट लेबल के ऊपर अपना ठप्पा लगाना चाह रहे हैं, आप ऐसे ही कोई जेनेरिक प्रोडक्ट्स उठा के बेचना चाह रहे हैं, कुछ भी करें बट ई कॉमर्स करें। ख्याल कहां पे करना है? ख्याल ये करना है कि आपका ऑनलाइन स्टोर हो, अच्छा हो, कस्टमर अपीलिंग स्टोर हो, इजी चेकआउट हो, आपके वीडियो क्रिएटिव्स बहुत स्ट्रांग हों, अच्छे हों, आप कोरियर कंपनी को अच्छे से डील करें, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी कंपेन टिकटॉक या मेटा के ऊपर चल रही है तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लॉस से बच सकें। ये सारा कुछ अगर आप केयरफुली करेंगे तो ई कॉमर्स की दुनिया में शॉपिफाई बिजनेस और पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैठे हुए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन एक तवील स्ट्रगल, मेहनत और स्ट्रेटजी के साथ। किसी को अपना मेंटोर बना लें, ये सारी चीजें सीखें और अपने आप को काबिल बनाएं, ब्रांड को कामयाब करें। इस वीडियो बनाने का मकसद आपको अवेयरनेस देना था कि आप ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जो गलत आइडियाज रखते हैं, गलत मंतक रखते हैं, जो सुनी सुनी बातों को सीरियस ले लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स बिजनेस, स्पेशली शॉपिफाई बिजनेस कैसे चलता है। अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपना ब्रांड खड़ा करें और अपने आप को कामयाब हो के फिर दूसरों को बताएं कि मैंने शॉपिफाई का बिजनेस शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 लाख रुपए महाना कमा रहा हूं। सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।